Hello my dear kids, how are you all? I hope you all are good. So in our last class we have completed our revision chapter, that is recapitulate, and in this class we are going to start our first chapter, that is beyond 100. What beyond 100? क्या beyond 100? Numbers beyond 100. Okay? तो अभी तक आप लोगों ने वंस और टेंस तो पढ़ा ही है अपनी लास्ट क्लासेस में, है ना, कि वंस और टेंस को मिला के कैसे हम लोग 2 डिजिट नंबर्स बनाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि 3 डिजिट नंबर्स कैसे बनाते हैं। उसमें हम लोग क्या क्या ऐड करेंगे, वंस, टेंस एंड 100। 100 में 3 डिजिट नंबर्स ऐड हो जाएंगे, है ना। अभी वंस और टेंस में सिर्फ 2 डिजिट नंबर्स होते थे, और अब क्या है, 100 भी है, और अब क्या ऐड हो गया, एक और 100। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि नंबर्स जो 100 के बाद वाले नंबर्स जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो ये कितनी बिंदी है, यहाँ पर मैंने कुछ बिंदीज बना के रखी है, मम्मी जो लगाती है ना ऐसे वो। तो यहाँ पर देखो ये जो फर्स्ट में ये कितनी है, यहाँ पर सिर्फ 1 है, और जब एक अकेली होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, 1 वंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, 1 वंस बोलते हैं। वैसे ही अगर यहाँ पर 2 होती तो वो क्या हो जाती, 2 वंस। क्या हो जाती, वो 2 वंस हो जाती। और अगर 3 हो जाती तो वो क्या हो जाती, 3 वंस। क्या हो जाती, वो 3 वंस। 4 बिंदीस होती तो क्या होता, 4 वंस। तो अब हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं अपनी लास्ट क्लास में कि जब 1 वंस कर हम लोग 10 तक ऐड कर देते हैं, मतलब जो हम 10 वंस को एक साथ ले आते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, 1 टेंस बोलते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पे 10 बिंदी है ना। तो वैसे ही जब हम 1 वंस को 10 टाइम्स ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, 1 टेंस बन जाता है। अब जब हम लोग ये टेंस को, ठीक है, 10 टाइम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 100 बनेगा। देखो यहाँ पे भी 10 बिंदी है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, 10 10 10 10 10 10। कितने टाइम्स है ये, 10 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 टाइम्स मतलब जब हम 110 को, ठीक है, 10 टाइम्स ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। मतलब 10 टेंस इज इक्वल्स टू 100। जैसे यहाँ पर 10 वंस इज इक्वल्स टू 1 टेंस होता है, सेम वैसे ही 10 टेंस इज इक्वल्स टू 100 होता है। ओके, अब 100 के बाद के नंबर्स जो 101, 102, 103 ये होता है ना, इसको हम कैसे बिल्डअप करते हैं अब ये देखेंगे। ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आउट पेज नंबर 89 एज यू कुड सी हियर। ओके, यहाँ पर देखो एग्जाम्पल नंबर 1, यहाँ पर 100 बिंदीज है ना, 100 बिंदीज है और उसके साथ में +2 बिंदीज है। मतलब 1 तो 100 हो गया, एक तो 100 है और दूसरी जो है वो 2 है। वो कहाँ पर है, वो वंस है ना, क्योंकि अगर वो पूरी 10 हो जाती तब वो टेंस के प्लेस में आती, लेकिन अभी वो सिर्फ वंस है तो उसको कहाँ आएगी, वो वंस के प्लेस में आएगी। अब यहाँ पर देखो साइड पर चार्ट बना हुआ है, वंस, टेंस और 100 का चार्ट बना हुआ है ना। वंस, टेंस और 100 का चार्ट बना हुआ है। प्लेस वैल्यू लिखते समय हमेशा हम लोग कहाँ से लिखना शुरू करते हैं, राइट साइड से लिखना शुरू करते हैं, राइट साइड से लिखना शुरू करते हैं, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर भी देख लो, ये हम लोग इसको लास्ट वाले डिजिट से लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो पहले वंस, फिर टेंस, फिर 100। ओके, अब यहाँ पर देखो 2 बिंदीज है, इट मीन्स ये क्या है, वंस है। तो 2 बिंदीज को हम कहाँ लिखेंगे, वंस के प्लेस में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सिर्फ 2 लिखेंगे। टेंस के प्लेस में मतलब टेंस वाली कोई भी बिंदी नहीं है, यहाँ पर टेंस का कोई भी प्लेस नहीं है, तो टेंस की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, 0 लिखेंगे। ओके, नाउ 100, यहाँ पे कितने 100s हैं, 100 है। कितने 100 है यहाँ पे, 100 है, तो 100 के प्लेस में हम क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। ओके, अभी क्या हो गया, 102। क्या हो गया ये, 102। ओके, नाउ टर्न योर पेज नंबर 90। ओके, लुक हियर, एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ पर भी कितने 100 है, 100 है, और 110 भी दिया हुआ है यहाँ पे। क्या दिया हुआ है, 110 भी दिया हुआ है यहाँ पे, प्लस साथ में 4 वंस है, ठीक है। क्या है साथ में,
4 वंस है, तो 100 110 है और 4 वंस है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो बॉक्स बना हुआ है वंस, टेंस और 100 का, यहाँ पर नंबर्स को प्लेस कर देंगे। वंस के प्लेस में कौन सा नंबर रखेंगे, 4 रखेंगे, ठीक है। कितने टेंस हैं, ओनली 110 है, तो टेंस के प्लेस में हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। और कितने 100 है, ओनली 100 है, तो 100 के प्लेस में क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब ये नंबर क्या हो गया, 114। ओके, सेम वैसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पर देखो एग्जाम्पल नंबर 3, कितने 100 है, 100 है। कितने टेंस है, 2 टेंस है, इट मीन्स 20 है ये, है ना, 2 टेंस है यहाँ पर। उसके बाद कितने वंस है, 6 वंस है, तो ये क्या हो गया, पहले तो हम इसको वंस को, 6 वंस को वंस के प्लेस में लिखेंगे यहाँ 6, फिर ये 2 टेंस को टेंस के प्लेस में लिखेंगे 2, और ये 100 को 100 के प्लेस में लिखेंगे 1। अब ये क्या हो गया, 126, ठीक है। अब नंबर्स को रीड कैसे करते हैं, नंबर्स को रीड करने के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं। ओके, तो वो रूल्स क्या होते हैं, फर्स्ट रीड द हंड्रेड्स, मतलब जो भी नंबर दिया रहेगा, जब 3 डिजिट नंबर रहेगा तो ऑब्वियसली वो क्या है, 100 वाला नंबर है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले सिर्फ 100 का जो नंबर रहेगा उसको पढ़ेंगे, ठीक है। देन रीड द लास्ट 2 डिजिट्स टुगेदर, उसके बाद लास्ट के जो 2 डिजिट होंगे, 2 डिजिट्स, उसको हम क्या करेंगे, साथ में पढ़ेंगे। ओके, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है 175, ये 3 डिजिट नंबर है, तो फर्स्ट वाला जो नंबर है वो क्या है, 100 है, तो इसको हम कैसे रीड करेंगे, 100, और फिर लास्ट के 2 डिजिट को एक साथ रीड करना है, तो उसको क्या पढ़ेंगे, 75, ठीक है। सेम वैसे ही अगर यहाँ पर लिखा होता 2 3 6, तो पहले इसको क्या पढ़ते, 200, देन 36, मतलब जो भी नंबर 100 के प्लेस में आएगा उसको अलग से पढ़ेंगे, है ना, और लास्ट के जो 2 नंबर्स होंगे वो उसको हम साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। सो नाउ लेट अस प्रोसीड टू अवर एक्सरसाइज, इट इज गिवन इन द पेज नंबर 91। ओके, नाउ टेक आउट पेज नंबर 91, योर एक्सरसाइज क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर दिए हुए ये क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, इनका नंबर्स लिखना है, प्लस साथ में इनका नंबर नेम भी लिखना है। ओके, तो वो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो आप 100 टेंस और वंस को अलग अलग लिख लीजिए, ठीक है। 100 टेंस और वंस को अलग अलग कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कितने हंड्रेड्स है, 100 है ओनली, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, 100। देन ये क्या है, टेंस है ये, ठीक है। 10 के जब वो बने हुए हैं बैग्स है, यहाँ पे 10 के बैग्स है, इट मींस ये टेंस है, तो यहाँ पे कितने टेंस है, 1 2 एंड 3 टेंस है। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 3 टेंस। देन वंस, ये सिर्फ एक ही है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वंस, कितने वंस है, और ये 2 वंस, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 वंस। ओके, नाउ यहाँ पर हम लिखेंगे 100, फिर 3 टेंस, मतलब क्या बोलते हैं 3 टेंस को, 30, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 30, और यहाँ पर 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर वंस वाले नंबर को वंस के नीचे लिख देंगे, टेंस वाले नंबर को टेंस के नीचे, और 100 वाले नंबर को 100 के नीचे। यहाँ पे वंस वाला नंबर क्या है, 2 है, तो वंस के नीचे क्या लिखेंगे, 2। देन टेंस 3, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, और 100 कितना है, 1 है, तो 100 के नीचे हम 1 लिख देंगे। ओके, नाउ अब ये नंबर क्या हो गया, 132, तो यहाँ पर हम पहले नंबर लिखेंगे 132, और यहाँ पर इस वाले कॉलम में नंबर का नंबर नेम लिखेंगे। नंबर नेम कैसे लिखेंगे, अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि हमेशा फर्स्ट वाला जो नंबर होता है उसको अकेले पढ़ते हैं, ठीक है, और बाकी के जो 2 नंबर्स होते हैं उसको एक साथ पढ़ते हैं। तो जैसे हम नंबर को रीड करेंगे सेम वैसे ही उसका नंबर नेम भी लिखेंगे। जैसे इसको क्या रीड करेंगे हम, 132, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 100,
32 एंड दैट्स इट, हो गया. नाउ रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर योर होमवर्क. ओके, नाउ लेट अस प्रोसीड टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. नाउ टेक आउट पेज नंबर 92 एज यू कुड सी हियर. यहाँ पर पेज नंबर 92 में क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, आपको 101 से लेकर 200 तक की काउंटिंग लिखनी है. ये हम लोग अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, तो दिस वन इज योर होमवर्क. यू हैव टू ट्राई इट एट होम. ओके, नाउ लेट अस प्रोसीड टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 में जो काउंटिंग लिखी है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको उसको देखकर ही करना है. कैसे करेंगे? सो हियर क्वेश्चन नंबर 3 को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, A B C D. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर A. सी द पैटर्न एंड कंप्लीट. ये नंबर्स जो दिए हुए हैं वो कुछ पैटर्न्स में दिए हुए हैं, हमको वो पैटर्न्स देखना है और उसके बाद नंबर को कंप्लीट करना है. ठीक है, यहाँ पर देखो 122 लिखा हुआ है, देन 120 लिखा हुआ है, देन 118 लिखा हुआ है. इसका मतलब इसमें से 2 माइनस हो रहा है. ठीक है, या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि काउंटिंग में हम 2 जंप कर रहे हैं बैकवर्ड. ठीक है, तो यहाँ पर 18 के बाद अब आप लोग अपना जो काउंटिंग लिखी है आप लोगों ने उसको देखिए. 18 के बाद 2 नंबर्स को छोड़कर आपको पीछे वाला नंबर देखना है, बैक नंबर देखना है कि कौन सा है. तो 18 के बाद 2 नंबर्स जब हम माइनस करते हैं उसमें से तो क्या आएगा 116, देन 116 के बाद 114, 114 के बाद 112, देन 110, 108 एंड देन 106. ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपको इसी तरह से करने हैं. देन बी, व्हाट कम्स बिफोर, बिफोर, बिटवीन, आफ्टर. ऐसे क्वेश्चंस है जो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते हुए आ रहे हैं, मतलब क्लास 1 इवन हम लोग KG1 KG2 में भी बिफोर, बिटवीन और आफ्टर पढ़ते हैं, है ना. बिफोर का मतलब होता है जो नंबर पहले आता है, आफ्टर का मतलब होता है जो नंबर बाद में आता है, और बिटवीन का मतलब होता है जो नंबर बीच में आता है. तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट कम्स बिफोर, मतलब दिए हुए नंबर के पहले कौन सा नंबर आएगा. तो ऐसे तो आप लोगों को ऐसे ही बन जाना चाहिए, काउंटिंग नहीं देखनी पड़नी चाहिए, लेकिन अगर डाउट होता है तो आप लोग काउंटिंग की हेल्प ले सकते हैं. ठीक है, 122 के पहले क्या आता है, देखो 121, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 121. उसके बाद 195 के पहले 194, देन 180 के पहले क्या आता है 179. ठीक है, वैसे ही सी, व्हाट कम्स आफ्टर, आफ्टर मतलब बाद में क्या आता है, हमको ये लिखना है. तो 45, 145 के बाद क्या आता है 145 के बाद आता है 146, 119 के बाद क्या आता है 120. जैसे कि आप लोगों ने काउंटिंग लिखी है ना, उसमें ऐसे ही लिखा है आप लोगों ने, है ना. यहाँ पे हम लोग वही काम कर रहे हैं. नाउ 188, 188 के बाद क्या आता है 189. नाउ नेक्स्ट वन, व्हाट कम्स बिटवीन, मतलब ये जो 2 नंबर्स दिए हुए हैं इनके बीच में क्या आएगा, है ना. तो देखो 101, फिर उसके बाद क्या है, ये ब्लैंक है, फिर 100. तो 101 के बाद और 103 के पहले क्या आता है 102. ओके, नाउ सेम एज इट इज 189 के बाद और 191 के पहले क्या आता है 190, है ना, सिंपल. और अगर काउंटिंग आपके सामने लिखी हुई है तो ये और भी सिंपल हो जाता है. नाउ लेट अस प्रोसीड टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चंस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, राइट नंबर नेम. आपको क्या लिखना है, नंबर नेम लिखना है नंबर का. अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने नंबर नेम लिखा ना नंबर का, सेम वैसे ही हम यहाँ पर भी लिखेंगे. ठीक है, कैसे लिखेंगे, जैसे नंबर को हम रीड करते हैं सेम वैसे ही उसका नंबर नेम लिखते हैं. ठीक है, अब देखो
मैंने आप लोगों को नंबर रीड करना तो सिखाया है कि हम 100 वाले नंबर को अलग पढ़ते हैं और बाकी के जो 2 नंबर्स होते हैं लास्ट के उनको साथ में पढ़ते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर हम नंबर को पहले रीड कर लेते हैं, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, ये 156। अब 156 आपको 1 की स्पेलिंग भी आती है, 100 की स्पेलिंग भी आती है, 50 की स्पेलिंग भी आती है और 6 की स्पेलिंग भी आती है। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर नंबर नेम लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोगों ने जो बोला हम लोग सेम वही चीज लिखेंगे, ठीक है। हमने क्या बोला यहाँ पे 156, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 100 56 है ना, सिंपल। सेम वैसे ही बाकी नंबर्स का भी आपको नंबर नेम लिखना है। ओके, नाउ लेट अस प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, इट इज गिवन इन द पेज नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 5 कौन से पेज नंबर में दिया है, पेज नंबर 94 में दिया हुआ है। राइट इन फिगर्स। राइट इन फिगर्स का मतलब, अब देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमको नंबर दिया था और उसका नंबर नेम लिखना था, लेकिन अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नंबर नेम दिया हुआ है और हमको क्या लिखना है, नंबर लिखना है ना। तो हम लोग कैसे करेंगे, अब पहले नंबर नेम को रीड कर लेते हैं और फिर जो नंबर बोल रहा है लिखने उसको लिख देंगे। बहुत सिंपल है ये भी, जैसे नंबर नेम लिखना सिंपल है वैसे ही नंबर लिखना भी सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है 115, 100 है और 15 है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, काउंटिंग लिखी है ना हम लोगों ने 101, 102, 103 लिखी है ना। तो वैसे हम लोगों ने क्या लिखा था 115 भी लिखा था, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, लिखोगे 150। हो गया, सिंपल, ठीक है। नाउ लेट अस सी व्हाट इज प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। अब हम लोगों को नेक्स्ट एक्सरसाइज में प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पढ़ना है, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है पहले हम ये समझेंगे, ठीक है। उसके बाद प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू समझने के बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज प्लेस वैल्यू एंड व्हाट इज फेस वैल्यू। Begin. First, let me tell you what we mean by the place value of a digit. Place value is the value of the digit according to its position in the number, such as ones, tens, hundreds, etc. Let us understand this with the help of a number. Let us take the number 275. We write the number 275 in the place value chart as number 2 in the hundreds column and number 7 in the tens column and number 5 in the ones column. Now let us look at the place value of each digit, as number 2 is in the hundreds column. It means that there are 2 hundreds, so its place value is 200. As the number 7 is in the tens column, it means that there are 7 tens, so its place value is 70. As the number 5 is in the ones column, so it means that there are 5 ones, so its place value is 5. Let us learn what the face value of a digit is. The face value of each digit in a number is same as the digit itself. Let us look at the number 346 to understand this. Let us place each number in its respective column. So, number 3 goes in the hundreds column and number 4 in the
tens column and number 6 in the ones column. Very good. So the face value of a digit is the same as the digit itself, irrespective of where it comes in the place value chart. So the face value of digit 3 is 3 only. The face value of digit 4 is 4 only. And the face value of digit 6 is, yes, 6. Wonderful. तो अभी आप लोगों ने देखा ना प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है। प्लेस वैल्यू नंबर जिस जगह पे होता है, 1, 10 या 100, जिस भी जगह पर होता है नंबर, वो उसका प्लेस वैल्यू होता है ना। और फेस वैल्यू नंबर चाहे किसी भी जगह पर रहे, लेकिन उसका फेस वैल्यू वो नंबर ही होता है। अगर 200 के प्लेस में है तो भी 2 का फेस वैल्यू क्या होगा, 2 ही रहेगा। प्लेस वैल्यू नंबर का प्लेस वैल्यू चेंज हो सकता है, लेकिन फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है। जो नंबर होता है वही उसका फेस वैल्यू होता है। ओके, नाउ let us proceed to our exercise question. Take out page number 98. पेज नंबर 98 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। आपको क्या करना है, नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म नंबर का क्या होता है, एक्सपेंडेड फॉर्म जब नंबर को उसके प्लेस वैल्यू को, मतलब नंबर में जितने भी डिजिट होते हैं उसके प्लेस वैल्यू को जब हम अलग अलग करके लिख देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म बोला जाता है। ओके, जैसे यहाँ पर 57 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 7 का प्लेस वैल्यू क्या है, 7 का प्लेस वैल्यू 1 है और 5 का प्लेस वैल्यू 10 है। ठीक है, तो हम दोनों के प्लेस वैल्यू को हम लोग अलग अलग करके लिखेंगे। जैसे 7 को आप क्या लिखोगे, 1 के प्लेस में तो 7 ही लिखोगे। 5 10 के प्लेस में उसको क्या लिखेंगे, हम 50 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 50 लिखेंगे। तो यहाँ पर एक्सपेंडेड फॉर्म को हम कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 50 + 7। मतलब यहाँ पर दोनों नंबर को उनके प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिख दिया गया है। जो जिस प्लेस पर है उसका प्लेस वैल्यू क्या है वो आइडेंटिफाई करने के बाद हमने नंबर को वैसे लिख दिया। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 150। ठीक है, यहाँ पर 0 का प्लेस वैल्यू है 1, 5 का प्लेस वैल्यू है 10 और 1 का प्लेस वैल्यू है 100। मतलब ये क्या है, इसका प्लेस वैल्यू 100 है, इसका है 50 और इसका है 0। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 100 + 50 + 0। सभी का प्लेस वैल्यू हमने अलग अलग कर दिया, तो वो क्या बन गया, एक्सपेंडेड फॉर्म बन गया। ओके, नाउ लेट अस प्रोसीड टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, राइट इन शॉर्ट फॉर्म। इसमें आपको कैसे लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। मतलब यहाँ पर नंबर शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ था और उसको एक्सपेंड किया था हमने, और यहाँ पर नंबर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है और हमको उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। अब शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए सबसे इजी तरीका होता है कि हम 1s 10s और 100 को ऊपर पे लिख लें। ठीक है, यहाँ पर छोटा छोटा 1s 10s 100 इसको लिख लो। ये सिर्फ रफ के लिए है, अगर ज़रूरत लगती है तभी लिखो, नहीं है तो मत लिखो इसको। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किसका प्लेस वैल्यू क्या है। जैसे 8 से शुरू करते हैं। 8 का प्लेस वैल्यू है 1s, तो 1s के नीचे क्या लिखेंगे, 8। देन 60 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका प्लेस वैल्यू क्या है, 10s है। 6 का प्लेस वैल्यू क्या है, 10s है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 10s के प्लेस में 6 लिखेंगे। अब 100, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या है, 100 है, तो 100 के प्लेस में हम 1 लिखेंगे। उसके बाद ये 1s 10s और 100 को रफ कर देंगे। हो गया नंबर शॉर्ट फॉर्म में, है ना। अब वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिर्फ 2 प्लेसेस दी हुई है। पहली है तो 100 और दूसरा है 1s। यहाँ पर 10s का कोई भी प्लेस वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप 4 को 1s के प्लेस में लिख दो। ठीक है, 10s वाला कोई भी नंबर नहीं होने पर क्या करते हैं, उसके जगह पर हम 0 लिख देते हैं। तो 10s की जगह पर लिख देंगे 0,
और 100 में क्या नंबर है, 100 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1, क्या हो गया ये 104। वैसे ही नेक्स्ट वन 100 प्लस 70, यहाँ पर 100 का प्लेस वैल्यू वाला नंबर है और 70 मतलब टेंस, ये टेंस के प्लेस पर है, लेकिन वंस के लिए कोई भी नंबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वंस की जगह पर 0 लिखेंगे। ये नंबर को कैसे लिखेंगे, अब देखो वंस की जगह पर कोई नंबर नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, वंस के लिए सबसे लास्ट में हम 0 लिख देंगे, ठीक है। फिर टेंस, अब टेंस के प्लेस पर क्या है, 7 है, 70 है, इट मीन्स ये क्या है, 7 टेंस है ना। तो यहाँ पर टेंस के लिए हम क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, और उसके बाद 100 में क्या है, 100 है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, ठीक है, हो गया। अब ये एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं और शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखते हैं ये भी समझ में आ गया, ठीक है। नाउ लेट अस प्रोसीड टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज इज क्वेश्चन नंबर 3, राइट द प्लेस वैल्यू। क्या लिखना है आपको, आपको प्लेस वैल्यू लिखना है। हम लोगों ने अभी प्लेस वैल्यू पढ़ा ना, बस वही करना है। यहाँ पर जो डिजिट में सर्कल है, ठीक है, आपको उसका प्लेस वैल्यू लिखना है, ओके। अब यहाँ पर देखो 3 किसके प्लेस पर है, वंस के प्लेस पर है ना। 3 किसके प्लेस पर है, वंस के प्लेस पर है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ठीक है। नाउ 169, क्या लिखा हुआ है नंबर 169। यहाँ पर आपको किसका प्लेस वैल्यू बताना है, 6 का प्लेस वैल्यू बताना है। 6 किसके प्लेस पर है, टेंस के प्लेस पर है। 6 किसके प्लेस पर है, टेंस के प्लेस पर है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 60, ओके। नाउ 200, किसका प्लेस वैल्यू बताना है आपको, यहाँ पे 2 का प्लेस वैल्यू बताना है। 2 कौन से प्लेस पर है, 100 के प्लेस पर है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 200। मतलब ये वाले क्वेश्चन में जो भी डिजिट में सर्कल लगा हुआ है सिर्फ उसी का प्लेस वैल्यू बताना है आपको, ओके। नाउ लेट अस सी our next question, it is given in the page number 99, okay। अब यहाँ पर देखो fill in the place values, आपको क्या करना है, इसमें प्लेस वैल्यू लिखना है। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक डिजिट का, जिस डिजिट में सर्कल था सिर्फ उसी का प्लेस वैल्यू लिखे हम, है ना। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, सभी डिजिट्स का प्लेस वैल्यू लिखना है, ओके। तो अब देखो फर्स्ट वन, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग हमेशा वंस से, तो फर्स्ट वाला जो 3 है इसका प्लेस वैल्यू क्या है, वंस है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। देन 3 है, फिर से 3 है, कौन से प्लेस पर है, टेंस के प्लेस पर है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 30 लिखेंगे। उसके बाद 1 कौन से प्लेस पर है, 100 के प्लेस पर है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 100, ओके। नाउ नेक्स्ट वन 8 किसके प्लेस पर है, वंस के प्लेस पर है, तो क्या लिखेंगे इसको हम सिर्फ 8 ही लिखेंगे, सिर्फ 8 ही लिखेंगे यहाँ पर, ओके। देन 0 कौन से प्लेस पर है, टेंस के प्लेस पर है। देखो अब यहाँ पर आ गया 0, ठीक है। 0 जब आ जाता है ना तो क्या करते हैं, यहाँ पर देखो 0 है, आप सिर्फ एक ही बार 0 लिखेंगे। जैसे यहाँ पर टेंस के प्लेस पर हम 2 डिजिट लिखते हैं, 100 के प्लेस पर 3 डिजिट लिखते हैं, और वंस के प्लेस पर सिंगल डिजिट लिखते हैं, है ना। लेकिन जब 0 आ जाता है ना, किसी भी प्लेस पर हो, चाहे वो वंस के प्लेस पर हो, टेंस के प्लेस पर हो या 100 के प्लेस पर हो, तब हम क्या करते हैं, सिर्फ 0 ही लिखते हैं। क्योंकि अगर आप डबल 0 लिखोगे मतलब 2 0 लिखोगे तो भी वो 0 रहेगा, 3 0 लिखोगे तो भी वो 0 रहेगा, और अगर 1 0 लिखोगे तो भी वो 0 ही रहेगा, है ना। क्योंकि देखो 3 0 लिखने पर या 2 0 लिखने पर वो 100 या 110 तो नहीं बन जाएगा, नहीं बनेगा ना, वो 0 ही रहेगा। तो इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पर 0 टेंस के प्लेस पर है, तो क्या हुआ, हम सिर्फ 0 ही लिखेंगे, ठीक है। अब देखो 1 किसके प्लेस पर है, 100 के प्लेस पर है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 100, एंड दैट्स, बस इसमें इतना ही करना है, ठीक है। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। राइट द नंबर डिस्प्ले ऑन द अबैकस। अबैकस में जो भी नंबर दिख रहा है आपको क्या करना है, उसको काउंट करके उसके प्लेस पर लिखना है, ठीक है। अबैकस क्या होता है, अबैकस एक वुडन इक्विपमेंट होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बना हुआ है ना, ये इसमें लिखा है 100 टेंस और वंस, है ना। वैसे ही अबैकस में 100 टेंस और वंस लिखा रहता है, और इसमें ये रॉड्स बनी हुई होती है, ठीक है।
हर एक रॉड एक एक प्लेस वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। जैसे यहाँ पर ये वाली रॉड किसके लिए है, वंस के लिए है, देन सेकेंड रॉड टेंस के लिए है और थर्ड रॉड 100 के लिए है। ठीक है, तो ये वाला अबैकस देख के हम क्या करते हैं, प्लेसेस पता लगाते हैं, मतलब नंबर्स के जो प्लेस वैल्यूज होते हैं उनको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो वंस के प्लेस पर कितने बीट्स हैं, वंस के प्लेस पर है 5 बीट्स। इस स्टिक में कितने बीट्स हैं, 5 बीट्स हैं। ठीक है, और एक और ध्यान रखने वाली बात, अबैकस में जब हम बीट्स बनाते हैं तो एक रॉड में, चाहे वो किसी भी प्लेस पर हो, एक रॉड में सिर्फ 9 बीट्स आते हैं। कितने बीट्स आते हैं वन रॉड में, 9 बीट्स आते हैं, 9 बीट्स से ज्यादा नहीं आते हैं। ओके, नाउ सी यहाँ पर वंस के प्लेस में 5 बीट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, वंस के प्लेस में 5 लिख देंगे। टेंस के लिए एक भी बीट्स नहीं है, क्या नहीं है, उसके रॉड में एक भी बीट्स नहीं है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 0 लिखोगे टेंस के लिए। ठीक है, और 100 के प्लेस में 1 बीट है, कितनी बीट है, ओनली 1, सो वी विल राइट हियर 1। ये नंबर क्या बन गया, 105। ठीक है, अब वैसे ही जैसे यहाँ पर टेंस में तो कोई बीट्स थी नहीं, लेकिन अगर यहाँ पर बीट्स रहेगी तो आप क्या करोगे, उसको काउंट करोगे। जैसे वंस के प्लेस की बीट्स काउंट करके लिखे हम वंस के प्लेस में, वैसे ही टेंस के प्लेस की बीट्स को काउंट करके टेंस के प्लेस में लिखेंगे। ओके, सो फॉर टुडे आवर क्लास इज ओवर नाउ। आज के लिए हमारी क्लास बस यहीं तक। इस एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चंस, मतलब 6, 7, 8, 9, 10, वो सारे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, आज के लिए सिर्फ 2 एक्सरसाइज हमने करी है। एक एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो चुकी है और दूसरी एक्सरसाइज, ये वाली एक्सरसाइज आधी हुई है और आधी बची हुई है। इसकी बची हुई एक्सरसाइज को हम अपने नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके।